दोस्तों नमस्कार। ग्रेट कंसेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा हमने क्या पढ़ा है, हमने यूजेटी पढ़ा है, हमने एफईटी पढ़ा है। बेटा आराम से पढ़ना, क्योंकि हर चीज क्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। और ये बहुत टफ टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एकदम से लाइन से हर चीज बताने की कोशिश करूंगा। शांति से सुनना बस, ठीक है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि बेटा ये वापस काम आएगा। हमने एफईटी पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि एफईटी में मान लो मेरा एन चैनल था। बेटा एफईटी में ये पूरा भाग क्या आ रहा था, चैनल आ रहा था। लेकिन अब मॉसफेट में क्या आएगा बेटा, सबस्ट्रेक आएगा, क्रियाशील भाग आएगा। ठीक है, बहुत। अब देखो, अगर यहाँ एन है तो बेटा यहाँ पर होगा आपका पी, सिमिलरली होगा यहाँ पर भी पी। ऊपर की तरफ बेटा आपका क्या होगा, ड्रेन। नीचे की तरफ होगा स्रोत, है ना। यहाँ पर आप कौन सी सप्लाई देते थे बेटा, एन है तो मैं पॉजिटिव सप्लाई देता था, है ना। और यहाँ हमेशा रिवर्स बायस रखा करते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव रखते थे। इससे क्या होता था बेटा, धीरे 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 यहाँ पर क्या बनता था, मेरा पिंच ऑफ वोल्टेज बनता था। यही था सिस्टम। और काम क्या था, ये देखो बेटा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। काम कुछ नहीं है बेटा, काम ज्यादा से ज्यादा क्या है, इस आवेश को यहाँ पर धक्का देना होता था, पहुंचाना होता था। ठीक है। अब यही काम मैं किस में करूंगा बेटा, मॉसफेट में करूंगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। मैं यहाँ चैनल की जगह क्या यूज में कर रहा हूँ, सबस्ट्रेट। नाम चैनल होगा, लेकिन वहां बेटा विपरीत सबस्ट्रेट काम में लिया जाएगा, क्रियाशील भाग काम में लिया जाएगा। बता दूंगा, डोंट वरी। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और भी है बेटा यहाँ पर। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें जैसे ये दोनों के दोनों जो है ना बेटा गेट, इन दोनों के बीच का प्रतिरोध जो होता था ना, 2 किलो ओम से 5 किलो, यहाँ पर बेटा और ज्यादा प्रतिरोध रखा जाता है। और उसके लिए SiO2 की यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, शांति से सुनना है। चीजें टफ है लेकिन समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें बेटा, है ना। समझ में आया, चलिए। और फिर से कहता हूं बेटा, डायरेक्ट कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसको पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज लाइन से पढ़ाता हूं। ठीक है। अब है मॉसफेट आपके सामने। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉसफेट। मॉसफेट, मेटेलिक ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलो। पहला पॉइंट ध्यान रखो बेटा, एफईटी की तरह बेटा इसमें भी क्या होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। जैसे बेटा मेरे एफईटी में 3 टर्मिनल थे, गेट, सोर्स और ड्रेन, उसी बेटा 3 टर्मिनल यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, तो फिर कुछ अंतर भी होगा, तो वो सारे अंतर लिखाऊंगा, बस शांति से पढ़ो। पहला पॉइंट, इसमें भी एफईटी के समान भाई ज्यादा अंतर तो है ना। देखो इसको गौर से बेटा, मॉसफेट, है ना। है तो ये फैट ही है, लेकिन बेटा आगे क्या लिया हुआ है, मॉस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले फुल फॉर्म ही लिख देते हैं, है ना। इसका पूरा नाम क्या है बेटा, मॉस, यानी एम फॉर मेटेलिक, ओ फॉर ऑक्साइड और एस फॉर मेटेलिक ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना। इसका मॉसफेट का पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड, मेटल यानी कि धातु, ओ यानी कि बेटा ऑक्साइड, फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, हाँ। इसका पूरा नाम मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है। इसका मतलब बेटा पीछे इसके भी क्या है, एफईटी है। यानी कि बेटा एफईटी की तरह इसमें भी कितने होंगे, 3 टर्मिनल होंगे। तो लिखना बेटा, मॉसफेट में भी, मॉसफेट में भी एफईटी की तरह, एफईटी की तरह बेटा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफईटी की तरह 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। सर नाम में कोई अंतर होगा क्या, नहीं, वही नाम होंगे बेटा। पहला सोर्स, दूसरा गेट और तीसरा ड्रेन, जिनमें सोर्स यानी कि एस, ड्रेन यानी कि डी, तथा
गेट तथा गेट यानी कि जी भाग होते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, सारों से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ एफईटी और मॉसफेट में अंतर क्या होता है? तो लिखना बेटा, केवल अंतर किससे? बेटा एफईटी से। यह है कि यह है कि मॉसफेट में क्या होता है बेटा, एक कुचालक की परत होती है। अंतर यह होता है कि जो मॉसफेट होता है ना बेटा, उसमें गेट तथा अर्धचालक चैनल के बीच में सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर लगाई जाती है। मॉसफेट में गेट तथा गेट तथा गेट तथा अर्धचालक के बीच में, अभी बताएंगे बेटा सब, डोंट वरी, है ना। गेट तथा अर्धचालक के बीच में, भाई वहां पे लगा रहे थे एफईटी में, नहीं इसमें लगाओगे। गेट तथा अर्धचालक के बीच में सिलिकॉन ऑक्साइड ऑक्साइड बेटा, इसका सूत्र आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, SiO2, है ना। मॉसफेट तथा यानी कि गेट तथा अर्धचालक में सिलिकॉन ऑक्साइड की परत लगाई जाती है। सर इसका कोई काम है? बिल्कुल है। पहले देखो बेटा, इसको पढ़ो, क्या अंतर है, अभी बताऊंगा बेटा कहाँ है ना, डोंट वरी। ओके, ठीक है। या अर्धचालक में की जगह लिख दो अर्धचालक के बीच। सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 की लेयर लगाई जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे सिर्फ क्वेश्चन आता है बेटा, ये SiO2 की लेयर लगाने का उद्देश्य क्या है? तो बेटा SiO2 क्या होता है? एक अर्धचालक, एक कुचालक होता है, और बेटा ये क्या करता है? प्रतिरोध बढ़ा देता है। तो लिखना बेटा, मॉसफेट में SiO2 की लेयर लगाने का उद्देश्य, लेयर यानी कि परत लगाने से क्या होता है बेटा? इस युक्ति का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस युक्ति का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। बेटा बहुत बड़े-बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई जवाब नहीं दे सकता कि बेटा SiO2 की परत आखिर लगाते क्यों हैं? क्योंकि बेटा हम क्या चाहते हैं कि प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाए, है ना? बताऊंगा क्यों। प्रभावी प्रतिरोध से इस युक्ति का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब बताओ, प्रभावी प्रतिरोध बढ़ेगा तो लीकेज कम होगा ना, भाई उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्ज इधर-उधर नहीं जाएगा बेटा, वो तो अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक, क्लियर, क्लियर। अच्छा, इसीलिए बेटा इस SiO2 की लेयर लगाने के कारण इसका नाम क्या है? मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो लिखना बेटा, अतः सिलिकॉन ऑक्साइड ऑक्साइड की लेयर अर्धचालक तथा गेट के बीच लगाने के कारण कारण इस एफईटी को क्या कहा जाता है बेटा? मॉसफेट कहा जाता है। यानी कि है एफईटी बेटा ये, लेकिन SiO2 की लेयर के कारण बेटा इसे मॉसफेट कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलिए, अब बेटा आपने क्या जान लिया कि हमने SiO2 की लेयर लगा दी और SiO2 क्या है? कुचालक है। सर थोड़ा-सा लगा के बताओ तो हम जाने, ठीक है? तो अभी बताते हैं बेटा। तो अब जानते हैं अपन इसकी संरचना। क्या लिखोगे बेटा? मॉसफेट की संरचना, ठीक है? अब देखना बेटा, आराम से। एक मैं आपके सामने इस तरफ क्या बनाऊँगा बेटा? N चैनल मॉसफेट, है ना? बहुत बढ़िया। और एक मैं आपके सामने इधर की तरफ बनाऊँगा बेटा P चैनल मॉसफेट, है ना? अब देखना बेटा गौर से, N चैनल और इसमें अंतर क्या है ना? मॉसफेट, ठीक है? सारी चीज़ें बताऊँगा बेटा आपको, SiO2 लेयर कहाँ है, क्या चीज़ है, ठीक है? सबसे पहले तो 2 बॉक्स बना लूँ, जैसे मैं FET में बॉक्स बनाता था। बेटा FET में जैसे बॉक्स बनाए जाते थे, वैसे मैंने 2 बॉक्स बना दिए, ठीक है? ये लो, ये 2 छड़ें हैं बेटा, है ना? ये क्या है? 2 छड़ है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, FET में तो क्या होता था बेटा, ये पूरी के पूरी क्या होती थी? चैनल होती थी। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। FET में क्या होता था बेटा? पूरा चैनल होता था, लेकिन MOSFET में बेटा ये पूरा चैनल काम में नहीं लेते। तो क्या लेते हैं सर? हम इतना हिस्सा काम में लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। सर इसमें N चैनल है, यानी कि ये हिस्सा किसका बना होगा? तो आप कहना ये हिस्सा N होगा, ये N हिस्सा ही पूरे के अंदर होगा। बोलो हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। उसी तरह बेटा P के अंदर जब मैं FET बनाता था, तो बेटा पूरा हिस्सा काम में लेता था। लेता था कि नहीं लेता था? लेता था। लेकिन बेटा इसमें पूरा हिस्सा काम नहीं करके, उसमें भी हम इतना हिस्सा ही काम में लेते हैं। यानी कि बेटा ये मेरा P है, ये पूरा P है और ये भी P है। बोलो देख लो बेटा, आराम से देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर आपने बोला था 3 टर्मिनल होते हैं, कहाँ होते हैं? तो देखो बेटा आराम से, ऊपर की तरफ क्या होता था? उसमें भी ड्रेन होता था और ये देखो बेटा ड्रेन सीधा N से जुड़ा हुआ है ना? वहाँ पे भी अपन ने N से ही जोड़ा था, FET में भी N से ही जोड़ा था, इसमें भी देखो N से ही जुड़ा हुआ है, ठीक? हाँ, इसमें भी बेटा नीचे की तरफ क्या होंगे? सोर्स होंगे और यहाँ से बेटा चार्ज कैरियर कहाँ अंदर जा रहे होंगे, समझ में आया? यानी कि FET में तो मैं सीधे भेज रहा था, बेटा यहाँ पे चार्ज कैरियर इस तरह से भेजूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। आराम से देखना बेटा, बहुत टेक्निकल चीज़ है। तो ये क्या है आपका? स्रोत, ठीक है? बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा? यहाँ ड्रेन लगा दूँगा और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? सोर्स लगा दिया मेरे भाई, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, सर एक आपने बोला है कि हमने क्या किया है? सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर लगाई है, जिसका अर्धचालक है ना, जो बना रहे हो बेटा, वो अर्धचालक तथा गेट के बीच में, है ना? हाँ, मुझे बताओ ये कौन-सा चैनल बना रहे हो? N चैनल। तो बेटा N चैनल यानी कि इस अर्धचालक, बेटा ये क्या है? ये N ही तो है। हाँ, इसके और गेट के बीच में बेटा कौन-सी लेयर लगाओगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ मैं लगाऊँगा सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर। कौन-सी लेयर? सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर। बोलो ठीक है क्या? ठीक है? हाँ। और किसके बीच में? देखो वापस, बेटा क्या कह रहा है? सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर को अर्धचालक जो बना रहे हो, P है या N है, ठीक है? तथा उसके और गेट के बीच में लगाना है। तो आपको बेटा यहाँ N चैनल और इस गेट के बीच में, गेट कहाँ होगा बेटा? इसका मतलब यहाँ। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बेटा फिर से अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से क्या होता है? ये शॉर्ट सर्किट है, आप समझ लेना। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक? अब देखो आराम से। यहाँ पर कौन-सा है बेटा? P अर्धचालक है, यानी बेटा इस अर्धचालक यानी कि P और बेटा गेट के मध्य आप क्या लगाओगे? SiO2 की लेयर लगाओगे। तो ये लगा दी हमने SiO2। इससे क्या हुआ बेटा? प्रभावी प्रतिरोध बढ़ गया, है ना? बताऊँगा क्यों? भाई अभी तक तो मुझे इतना कंट्रोल करना पड़ रहा था, लेकिन अब सिर्फ इतना कंट्रोल करते ही मैं चार्ज कैरियर को नियंत्रित कर दूँगा। अरे हाँ सर, ठीक है, बस यही तो बात है, ढंग से पढ़ने की। यहाँ पर बेटा आपने क्या लगा दिया? गेट, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये बन गया बेटा आपका मॉसफेट। क्या बन गया? मॉसफेट। यहाँ एक प्यारी सी बात ध्यान रखना बेटा, ये जो भाग है ना, इसको तो कहेंगे चैनल। इसका नाम क्या है बेटा? एन चैनल, है ना?
तो आप कहेंगे सर ये बचा हुआ हिस्सा क्या है? क्योंकि एफईटी में तो पूरा काम में आ रहा था। तो बेटा ध्यान रखना इस बचे हुए हिस्से का नाम पूछा जाता है तो क्या बोलोगे? सबस्ट्रेट। क्या बोलोगे? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाशील द्रव या भाग, ठीक है? तो बेटा इस बचे हुए का नाम क्या है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, ठीक है? सबस्ट्रेट यानी कि बचा हुआ क्रियाशील भाग। अब मुझे बताओ बेटा कोई भी चीज बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स की वो सब पी और एन से मिलकर ही बनी होती है कि नहीं? होती है ना? बिल्कुल होती है। इसका मतलब बेटा ये एन है तो यहाँ सबस्ट्रेट कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा। और बेटा इसी सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं? क्रियाशील भाग। क्रियाशील भाग। बेटा बहुत आसानी से और बहुत प्यार से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, आराम से पढ़ना, डोंट वरी, ठीक है? क्लियर? ये है आपका मॉसफेट। कुछ पता चला? बिल्कुल आसान है। अब इसको मैं मोड़ के सारी क्रियाविधि बता दूंगा आपको, ठीक है? हाँ। अब देखना बेटा, ये है पी, तो इसका सबस्ट्रेट कौन सा होगा? तो आप कहेंगे बचा हुआ भाग। देखो सब मतलब बचा हुआ भाग, सब मतलब बचा हुआ भाग। सबस्ट्रेट कौन सा हो जाएगा बेटा? एन हो जाएगा। बोलो हाँ। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये है बेटा आपके मॉसफेट का चित्र, आराम से इसको प्यार से निहार लो, ठीक है? ये हो गया आपका ड्रेन, ये आपका हो गया सोर्स और ये हो गया बेटा आपका गेट, है ना? और यहीं से बेटा चार्ज कैरियर अंदर जा रहे होंगे और बेटा इसको ही आपको क्या करना है? गेट से कंट्रोल करना है, ठीक है? यहीं से चार्ज कैरियर अंदर जाएंगे, है ना? एफईटी में तो डायरेक्ट जा रहा था, इसमें बेटा इस तरह से चार्ज जाएंगे। देख लो आराम से, ठीक है? बहुत बढ़िया। थोड़ा-सा बेटा इसके अंदर हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका सिंबल कैसे बनेगा? आखिर इसका सिंबल कैसे बनेगा? तो आप में से कोई बता सकता है इसका सिंबल कैसे बनेगा? हुँ? चलिए मैं कोशिश करता हूँ बेटा इसका सिंबल बनाने की, ठीक है? चलो, अब देखो बेटा इसका सिंबल बनाते हैं। सिंबल यानी कि मॉसफेट का प्रतीक, मॉसफेट का प्रतीक। बेटा आराम से समझना है ना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक? चलो, मॉसफेट का प्रतीक, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर फिर से वही गोला बनाना है, ठीक है? और यहाँ से फिर से बेटा वही चीज़ करनी है। सबसे पहले क्या बनाना है? गेट बनाना है, तो मैंने गेट बना दिया, ठीक है? सबसे पहले मैंने क्या बना दिया? गेट बना दिया, ठीक है? यहाँ से एक लंबी लाइन खींचनी है, एक लाइन यहाँ खींचनी है, एक यहाँ खींचनी है। बेटा ऊपर की तरफ क्या है? ड्रेन, ये बना दिया बेटा मैंने ड्रेन, यहाँ बना दिया मैंने गेट और ये बना दिया मैंने स्रोत, ठीक है? अब देखो बेटा गौर से देखो, तो यहाँ मैंने क्या किया है बेटा? एक प्रभावी प्रतिरोध लगाया है। क्या लगाया है? प्रभावी प्रतिरोध लगाया है। थोड़ा-सा अगर सोच के देखोगे, तो बेटा जब भी आप धारा प्रवाह करोगे, तो किस तरफ करोगे? बेटा इस तरफ नहीं करोगे, पी से एन की तरफ, है ना? और इसमें देखो बेटा पी से एन की तरफ, है ना? तो ध्यान रखना बेटा धारा प्रवाह हमेशा क्या होगा? पी से एन की तरफ होगा, ठीक है? अभी तो सर आप बोले थे ना कि अगर ये एन चलन है, तो सारी नेगेटिविटी जा, इसका मतलब तो उस तरफ होना चाहिए। इसका मतलब तो सर इस तरफ होना चाहिए, है ना? इस तरफ होना चाहिए इसका निशान, है ना? लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये क्या है? ये सबस्ट्रेट की तरफ जाएगा या चैनल की तरफ जाना चाहिए? गौर से देखो बेटा, इस निशान को सबस्ट्रेट की तरफ जाना चाहिए या चैनल की तरफ? तो आप कहोगे चैनल की तरफ। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें जो भी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वाले बताया ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताया था? डायोड के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए और एफईटी के लिए, है ना? इसके लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है? इसके लिए अपन जो भी नेगेटिविटी होगी, उसको क्या कहेंगे? अंदर की तरफ चले जाओ, ठीक है? तो बेटा ये है इसका साइन। इसके साइन का मतलब क्या है? सारी चीज़ें चैनल की तरफ जाएगी, चैनल की तरफ जाएगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। ये क्लियर हो गया? ये हो गया बेटा आपकी क्या है? एन चैनल एफईटी। एफईटी का चिन्ह। अब मैं थोड़ा-सा आपको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, देखो बेटा। हमेशा एन को अपन बाहर भेजते देना, एन यानी कि नेगेटिविटी जा, जा, इसमें बस उल्टा कर देना, ठीक है? बहुत बढ़िया, याद हो गया आपको, ठीक है? अब देखो बेटा, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या बनाएँगे बेटा? पी चैनल एफईटी। पी चैनल मॉसफेट। ओहो! मॉसफेट नहीं था। बहुत आसानी से बेटा मैं सारे सिंबल भी याद करा दूँगा आपको, डोंट वरी, बस आप पूरा ध्यान यहाँ रखना, है ना? मॉसफेट। देखो बेटा सबसे पहले गोल चक्रिया बनाया, हाँ सर। फिर एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर इसको मिलाया, इसको मिलाया, मिला दिया? हाँ। ऊपर की तरफ क्या होता है? ड्रेन, यस सर। नीचे की तरफ क्या होता है? सोर्स, यस सर। और इधर की तरफ क्या होता है? या इधर बनाऊँ या नीचे बना दो, कोई बात नहीं। ये क्या होता है? गेट, है ना? अब बस डाउट यहीं पे आता है कि इसके अंदर अंदर लाऊँ या बाहर? तो देखना बेटा पॉजिटिव है, अंदर लाना चाहिए था ना, पॉजिटिव आ जा, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, चल जा, ये लो। ठीक है? तो बेटा ये सिंबल भी आपको अच्छे से याद हो गया है। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया, ठीक है? हाँ। यानी कि मैंने देखो सबसे पहले क्या समझा बेटा, इस मॉसफेट का इंटरनल डायग्राम क्या होता है, आराम से आपने समझ लिया बेटा। यहाँ पर मैंने पूरा चैनल ना मान के बेटा एक चैनल बना दिया, है ना? और बाकी हिस्सा हो गया सबस्ट्रेट, है ना? इधर भी मैंने यही किया और यहाँ से गेट के बीच में क्या लगाइए? SiO2। बेटा ध्यान रखना, इस SiO2 के कारण इसका प्रभावी प्रतिरोध बढ़ गया, तो ये पूछेगा कितना बढ़ गया? तो इस मेगा ओम में बदल गया, वो मैं आपको लिखा दूँगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। समझ में आया? आया। तो अब बेटा आप समझ चुके हैं, इसका मतलब मेरे FET जो मॉसफेट है बेटा वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, ठीक है? तो अब लिखो बेटा मॉसफेट के प्रकार, है ना? मॉसफेट के प्रकार। ये समझ में आ गया ना FET एन चैनल और पी चैनल क्या होता है ना? अब लिखो बेटा मॉसफेट के प्रकार। अगला पॉइंट है मॉसफेट के प्रकार, है ना? अब देखना बेटा इसको मैं कार्यप्रणाली के आधार पे लिखूँगा, है ना? हाँ, तो लिखो।
तो लिखना बेटा कार्य प्रणाली के अनुसार मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं। कार्य प्रणाली के आधार पर मॉसफेट क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब वो पूछेगा कौन सा, तो पहला लिखना बेटा एनहेंसमेंट टाइप, है ना, या पहला लिख दो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। डिप्लीशन, ये क्यों डिप्लीशन है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। डिप्लीशन टाइप, है ना, और दूसरा होता है बेटा एनहेंसमेंट टाइप। एनहांसमेंट कुछ नहीं है बेटा, डिप्लीशन यानी कि कम में चलना, और एनहांसमेंट यानी कि उसके आवेशों को तेज गति से बढ़ा देना, बस खत्म। एनहांसमेंट टाइप अभी बताएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एनहांसमेंट टाइप, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो दो टाइप हो गए बेटा, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। बोलो क्लियर? बिल्कुल क्लियर है ना। और ये भी फर्दर बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा एन चैनल, अब पूरा क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम एन चैनल, और डिप्लीशन टाइप को मैं लिख दूं बेटा डीपी, डिप्लीशन डीटी मॉसफेट, है ना, डीटी यानी कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। और सेकंड क्या हो जाएगा बेटा पी चैनल, डीटी यानी कि डिप्लीशन टाइप क्या हो जाएगा मॉसफेट। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, एनहांसमेंट भी क्या हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएगा। एन चैनल, एनहांसमेंट को लिख देता हूं ईटी मॉसफेट, और एक क्या हो जाएगा बेटा पी चैनल, पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। अभी देखना बेटा सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, डोंट वेरी, है ना। यहाँ ईटी क्या है, ईटी मतलब होता है बेटा एनहांसमेंट, और डीटी क्या हो जाएगा बेटा डिप्लीशन, है ना। ठीक है, आप एक एक करके बेटा पढ़ेंगे और सारी चीजें आपको सब समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान, इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसमें आवेश चार्ज को धीरे धीरे भेज रहे हैं, इसमें तेजी से भेज रहे हैं, बस देखो आराम से। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। क्या पढ़ेंगे, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, पहला यानी कि ए, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। आराम से पढ़ना बेटा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा लिखो, इसमें क्या होता है, जब एन चैनल मॉसफेट तथा गेट टू सोर्स कैसा रखा जाता है बेटा, ऋणात्मक रखा जाता है। क्या रखा जाता है, क्यों, वो सब मैं लिखा दूंगा, पहले ये लिखो। जब एन चैनल मॉसफेट को का गेट टू सोर्स कैसा रखा जाता है, ऋणात्मक रखा जाता है। देखो मेरी बात सुनो बेटा, डिप्लीशन का मतलब समझो बेटा, डिप्लीशन का मतलब होता है कमी करना। कमी कब होगी, जब सप्लाई कैसे दोगे बेटा, नेगेटिव सप्लाई दोगे। थोड़ा सा मुझे याद करो कि जब मैंने एफईटी पढ़ाया था तो बेटा जब उसकी आवेशों को धीरे करना था तो मैंने क्या किया था, गेट पर नेगेटिव सप्लाई लगाई थी कि नहीं लगाई थी? हाँ सर, उसमें गेट पे नेगेटिव सप्लाई लगाई थी। तो बेटा वो गेट पे नेगेटिव सप्लाई क्यों लगाई थी, ताकि आवेश धीरे जाए, करंट का मान लिमिट हो जाए, और बेटा उसी लिमिटेशन को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन कहते हैं। समझ में आया? आया, है ना। वापस सुनो बेटा, जब मैंने एफईटी पढ़ाया था तो गेट में क्या लगाई थी बेटा, नेगेटिव सप्लाई, उससे आवेश क्या हो गए थे, सीमित, और जब आवेश सीमित तो धारा भी क्या हो गई थी बेटा, सीमित हो गई थी, है ना, सीमित हो गई थी। तो बेटा उसी को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, जब एन चैनल मॉसफेट का गेट टू सोर्स वोल्टेज कैसा रखा जाता है, ऋणात्मक रखा जाता है। जब एन चैनल मॉसफेट का सेम टू सेम बेटा एफईटी जैसा ही है, सेम टू सेम, है ना, मॉसफेट का गेट टू सोर्स का मतलब कंफ्यूज मत होना, गेट ही है ना, मॉसफेट का गेट टू सोर्स वोल्टेज कैसा रखा जाता है, ऋणात्मक रखा जाता है, यानी कि नेगेटिव रखा जाता है, ऋणात्मक रखा जाता है, यानी कि रिवर्स बायस में रखा जाता है। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इस अवस्था को कहते हैं बेटा ऑन मॉसफेट भी कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा, जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है इसे ऑन मॉसफेट भी कहा जाता है। यहाँ पर गेट की धारा बहती है तो बेटा इसे कहते हैं ऑन मॉसफेट। ठीक है, अब जब नहीं होगा तो उसे कहेंगे कट ऑफ मॉसफेट, है ना। तो लिखो, पहला पॉइंट ध्यान हो गया बेटा, जब एन चैनल मॉसफेट को का गेट टू सोर्स कैसा रखा जाता है, नेगेटिव। बेटा ये तो एफईटी में भी करते थे और इससे मुझे धारा मिलती थी। अब धारा कब मिलेगी, जब मेरा एफईटी क्या होगा, ऑन होगा। तो सिंपल, इसे इसे ऑन इसे ऑन एफईटी भी कहा जाता है या ऑन मॉसफेट भी कहा जाता है, ऑन मॉसफेट भी कहते हैं। बेटा ये अच्छे अच्छे बच्चों को पूछते हैं और सब गलत करके आते हैं, आप नहीं करके आओगे। तो आप समझ गए बेटा, ऑन मॉसफेट किसको कहते हैं, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को ऑन मॉसफेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या होगा, सिंपल से देखो बेटा, ये एफईटी है। सबसे पहले मैंने क्या की, बाहर वालों को सप्लाई दी, फिर गेट को कैसी दी, नेगेटिव सप्लाई। उससे मेरी धारा क्या होगी बेटा, कांस्टेंट हो गई। अरे धारा कांस्टेंट हो गई, धारा चल तो रही है। हाँ, तो जब धारा चल रही है इसका मतलब बेटा वो क्या है, ऑन है, इसलिए इसको कहते हैं ऑन मॉसफेट। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए, अब ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो लिखना बेटा, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यह मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं, के होते हैं। जल्दी से उसका चित्र बना दो। तो अभी बता देते हैं बेटा प्रतीक। पहला क्या हो जाएगा, ये गोल चक्कर बनाया, ठीक है, यहाँ गेट लगाया, वेरी गुड। फिर देखो बेटा डिप्लीशन में ये सीधी लाइन आएगी और एनहांसमेंट में बेटा इसी लाइन को तोड़ देंगे बस। यहाँ ऊपर की तरफ क्या आएगा, तो आप कहेंगे ड्रेन, नीचे की तरफ क्या आएगा, स्रोत। अब देखो बेटा ये क्या है, एन है, एन मतलब जा, लेकिन नहीं, इसमें उल्टा होता है, तो आजा। बेटा ये हो गया आपका एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। ठीक है,
उसी तरह बेटा पी का कैसे बन जाएगा, तो वापस बनाओ बेटा गेट, यहाँ पे लगाओ बेटा एक चीज ऊपर गेट नहीं ड्रेन, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा स्रोत। बेटा पी है, पी बनाना है तो पी मतलब आजा, लेकिन इसके अंदर उल्टा है, उल्टा चला जा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया एन चैनल, एन चैनल, ये दिख रहा है ना, एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट, डिप्लीशन मॉसफेट, ठीक है। और उसी तरह बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। अब बेटा ये चित्र पूछेगा तो आप बता दोगे ना, हाँ। अब ध्यान रखना बेटा डिप्लीशन सेम डिप्लीशन मोड पे ही काम करेगा, यानी आवेश को रोकेगा ही, एनहांसमेंट में दोनों का ही होगा, देखना है ना। एंड ये दोनों हो गए बेटा इनके प्रतीक, जिनके प्रतीक नीचे है। बोले बेटा कोई तकलीफ है क्या, नहीं। तो डिप्लीशन में क्या याद रखना है बेटा, इसमें एन चैनल में गेट टू सेट्स में कैसे देंगे, नेगेटिव सप्लाई। और बताओ एनहांसमेंट में कौन सा सप्लाई देंगे, पॉजिटिव, खत्म है ना। पॉजिटिव देंगे तो धक्का ज्यादा होगा और वहां पे बेटा ज्यादा आवेश जाएगा, बस ठीक है। और इसको क्या कहते हैं बेटा, ऑन मॉसफेट भी कहते हैं, इसके सूत्र इसके दोनों सिंबल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब जो दूसरा हिस्सा आता है वो कौन सा आता है, दूसरा आता है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, एनहांसमेंट, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ये क्या होता है बिल्कुल बताते हैं बेटा। अच्छा, पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, इसे ई मॉसफेट भी कहा जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट लिखो बेटा इसे। तो इसे क्या बोलोगे, इसे डी मॉसफेट कह सकते हो, है ना। तो ऐसा भी लिख दो बेटा, इसे डी मॉसफेट, डी यानी कि डिप्लीशन, डी मॉसफेट भी कहते हैं, ठीक है, हाँ। तो इसे क्या कहोगे बेटा, एनहांसमेंट यानी कि ई। और एनहांसमेंट का मतलब क्या है बेटा, चीजों को बढ़ाना, है ना, हाँ। एनहांसमेंट का मतलब बढ़ाना, इसे ई मॉसफेट भी कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी लाइन बेटा, इसमें एन चैनल मॉसफेट का गेट टू सोर्स का वोल्टेज कैसा होता है, धनात्मक। मुझे बताओ यहाँ क्या था, ऋणात्मक डिप्लीशन में। तो बेटा एनहांसमेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो बेटा डिप्लीशन यानी कि कमी करना, कमी करना यानी कि नेगेटिव वोल्टेज देना, ठीक है। अब देखना बेटा, एनहांसमेंट यानी कि बढ़ाना, बढ़ाना क्या, आवेश। आवेश कब बढ़ेंगे, जब वोल्टेज कैसा दोगे बेटा, बढ़ाओगे। कौन से में बढ़ाओगे, पॉजिटिव में बढ़ाओगे। बोलो हाँ बिल्कुल, तो यही तो कॉन्सेप्ट है। तो लिखो बेटा इसमें, यानी कि इस स्थिति में मान लिया बेटा मेरे पास कौन सा है, एन मॉसफेट है। तो एन मॉसफेट के गेट टू सोर्स, यानी कि गेट से सोर्स, है ना, गेट से सोर्स वोल्टेज को क्या दिया जाता है बेटा, पॉजिटिव है नेगेटिव, आप कहोगे पॉजिटिव, बेटा साथ साथ बोलते रहना। डिप्लीशन में क्या, नेगेटिव वोल्टेज, तो एनहांसमेंट में क्या, पॉजिटिव वोल्टेज। गेट टू सोर्स वोल्टेज को क्या रखा जाता है, को धनात्मक रखा जाता है, धनात्मक रखा जाता है। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, हर चीज पढ़ना बेटा ध्यान से, है ना, ठीक है। और यही धनात्मक वोल्टेज क्या कहलाता है बेटा, एनहांसमेंट का कार्य करता है, ठीक है। और यही अब देखना बेटा क्या होगा, यही धनात्मक वोल्टेज भाई किसके एनहांसमेंट का कार्य करता है, आवेशों के, है ना। यही धनात्मक वोल्टेज आवेशों के एनहांसमेंट। अब एनहांसमेंट को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, वृद्धि, एल वृद्धि कहते हैं, बिल्कुल बेटा इसलिए कहा जाता है, ये क्या अंग्रेजी की वजह से टफ लगता है, ठीक है। तो यही धनात्मक वोल्टेज क्या करता है बेटा, आवेशों में वृद्धि करता है, आवेशों में वृद्धि करता है, एनहांसमेंट करता है। और इससे क्या हो जाएगा बेटा, आवेशों में जैसे ही वृद्धि होगी तो बेटा क्या हो जाएगा, इससे धनात्मक वोल्टेज में भी, मतलब एक अधिक धनात्मक वोल्टेज में भी ये प्रचालित किया जा सकता है, ठीक है। आवेशों में वृद्धि होगी जिससे जिससे यह डिप्लीशन से ज्यादा वोल्टेज पर भी प्रचालित किया जा सकता है, या कह सकते हैं बेटा अधिक अधिक वोल्टेज पर भी, वोल्टेज पर भी कार्य कराया जा सकता है, पर भी कार्य कराया जा सकता है, जा सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ध्यान रखना बेटा, इसी अधिक गेट वोल्टेज पर प्रचालित करने के कारण इसे एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट कहा जाता है। इसी अधिक वोल्टेज पर प्रचालित करने के कारण, प्रचालित करने के कारण कारण इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे एनहांसमेंट टाइप कहा जाता है, एनहांसमेंट मॉसफेट कहते हैं, एनहांसमेंट मॉसफेट कहते हैं, कहते हैं। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे थोड़ा सा बेटा एक मैं थोड़ी चीजें याद दिलाता हूँ आपको, इधर आओ बेटा। इसके बाद मैं एक चीज याद दिलाता हूँ बेटा, जहां पे अपन क्या करते थे, एफईटी के अंदर क्या करते थे भाई, एफईटी के अंदर क्या करते थे सर, यहाँ पे अगर एन एफईटी होता था तो यहाँ पे मेरा पी होता था, यहाँ पे भी पी होता था, बोलो हाँ।
बिल्कुल, है ना? बेटा पहले यहाँ पर अपन क्या सप्लाई देते थे ड्रेन पे पॉजिटिव सप्लाई, है ना? और इस पे कौन सी सप्लाई देते थे? बेटा नेगेटिव, है ना? अब देखना बेटा, यानी कि जब मैंने बेटा यहाँ पे क्या करता था गेट पे सप्लाई देता था ना तो हमेशा नेगेटिव देता था, है? इस नेगेटिव जैसे सप्लाई देता था तो बेटा जैसे ये जो लाइन होती है ना इसको यहाँ से खींचोगे तो बेटा ये ऊपर की तरफ से ये मुड़ेगी नहीं, है ना? यहाँ से अगर कोई खींच रहा है ये आदमी यानी कि गेट अगर ये खींच रहा है तो बेटा ये मुड़ जाएगा। तो उसीलिए बेटा इसलिए ये क्या होता था इस तरह से मुड़ता जाता था, इस तरह से मुड़ता जाता था, इस तरह से मुड़ता जाता था। इधर से भी ऐसा होता था क्योंकि इंटरनल शॉर्ट सर्किट है। अंत में जाके बेटा एक पतली सकड़ी रोड बन जाती थी, केवल छोटा भाग रह जाता था जहाँ से नियत धारा निकलती थी, जिसे मैं क्या कहता था पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज यानी कि वो वोल्टेज जहाँ से बेटा धारा क्या हो जाती थी, कौन सी धारा? गेट धारा क्या हो जाती थी बेटा नियत हो जाती थी, है ना? है ना? अब वैज्ञानिकों को समझ में आया कि अगर बेटा कहीं न कहीं यहाँ से कुछ न कुछ गेट धारा नियत हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बेटा यहाँ से आपकी गेट धारा नियत हो रही है, गेट धारा नियत हो रही है, तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ कि बेटा ये जो गेट धारा है, इसको मैं कैसे करके इस एफईटी को बंद करने वाला फ़ंक्शन भी आ जाए। भई अभी तक मेरे पास कौन-सा फ़ंक्शन था? अभी तक मेरे पास क्या था? अभी तक मेरे पास ये फ़ंक्शन था कि मैं इस धारा के मान को क्या कर सकता हूँ बेटा सीमित कर सकता हूँ, बंद नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अभी तक मेरे पास क्या था? यानी कि अभी तक यानी कि डिप्लीशन मोड में मेरे पास क्या कार्य था? डिप्लीशन मोड में मेरे को ऑन ही रख सकता था। मैं ऑफ नहीं कर सकता था। समझ में आया? आया। लेकिन जैसे ही क्या किया मैंने, जैसे ही मैंने मॉसफेट में क्या किया? बेटा यहाँ पर सेकंड पोज़ीशन में मैंने क्या किया? ये तो पहला केस हो गया। अब जैसे ही मैंने दूसरे केस में मॉसफेट को कैसी सप्लाई दी? बेटा पॉजिटिव सप्लाई दी ना, तो बेटा यहाँ से और ज़्यादा कार्यक्रम हुआ और ये जाके यहाँ से मिल गया। देखना बेटा, दूसरे केस में मैंने क्या किया? इसको एनहांसमेंट मोड पे कार्य कराया। किस मोड पे बेटा? एनहांसमेंट मोड पे। एनहांसमेंट यानी कि वृद्धि वाले मोड पे और वृद्धि में देखो बेटा ऊपर तो सेम टू सेम है। यहाँ तो वही पॉजिटिव बैटरी है, वही नेगेटिव है, लेकिन गेट में बेटा इस बार मैंने क्या किया? गौर से देखना बेटा। गेट में मैंने क्या किया? इस पी को पी से जोड़ दिया। अरे सर ये क्या हो गया? जैसे ही पी को पी से जोड़ा है, ये देखो बेटा पॉजिटिव, ये इसको धक्का देगा। सुनो, यहाँ तो क्या था बेटा ये पी था, ये नेगेटिव था, ये पी था और ये क्या था बेटा गेट नेगेटिव। तो ये आकर्षित कर रहा है, ये खींच रहा है, फिर खींच रहा है इसलिए ऐसा बना था। यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो बेटा ये क्या करेगा? धक्का देगा आगे की तरफ और जैसे ही बेटा आगे की तरफ धक्का देगा, तो देखो बेटा यहाँ पर एक कंडीशन आ जाएगी, जहाँ पर क्या आ जाएगा? जहाँ पे मेरा एफईटी यानी कि मॉसफेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये धक्का दे रहा है, यहाँ से डिप्लीशन को धक्का दे रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे जाके ये क्या हो गया? मॉसफेट बंद हो गया। तो ध्यान रखना बेटा एनहांसमेंट टाइप को ऑफ मॉसफेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेटा मॉसफेट को बंद करने की सुविधा भी हमें मिल गई। बोलो समझ में आया? आया। ठीक है? तो ध्यान रखना बेटा इस एनहांसमेंट को ऑफ मॉसफेट भी कहा जाता है। जबकि डिप्लीशन में बेटा केवल मैं क्या कर सकता था? ऑन मॉसफेट की तरह कार्य करा सकता था। केवल मैं ड्रेन धारा को क्या किया जा सकता था? नियत किया जा सकता था, बंद नहीं किया जा सकता था। समझ में आया? जैसे यहाँ तक हुआ तो वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि उल्टा कर दो तो धक्का मिलेगा और वो बंद हो जाएगा। दोनों तरफ धक्का मिलेगा तो बंद हो जाएगा ना? हाँ, तो अब ध्यान है बेटा डिप्लीशन क्या होता है? ऑन टाइप और एनहांसमेंट क्या होता है? ऑफ टाइप। कितना आसान है ना? आओ। अब जब मैं कार्यप्रणाली समझाऊँगा ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है? इसलिए लिखो शांति से पढ़ो। ये टफ है लेकिन समझा दूँगा, ठीक है? भरोसा रखो, आ जाओ। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया? ये एक्स्ट्रा है ना? एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ से मुझे एक चीज़ और समझ में आ गई, थोड़ा-सा मैं इसी पे लिख देता हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा थोड़ी खूबसूरत दिखेगी। थोड़ा छोटा करके ऊपर लिखा, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो यहाँ से बेटा एक पॉइंट और लिख दो। अतः अतः बेटा किसको? ई मॉसफेट को यानी कि एनहांसमेंट मॉसफेट को ई मॉसफेट को क्या कहा जाता है? बेटा ऑफ मॉसफेट भी कहा जाता है। क्या कहते हो बेटा? ऑफ मॉसफेट। ये वो लाइन है, ये वो कीमती पॉइंट है जो बेटा हर जगह नहीं मिलते। इसे ऑफ मॉसफेट भी कहते हैं। तो क्या बेटा थोड़ा-सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब दे पाओगे, है ना? क्या पूछेगा बेटा टेक्निकल में? पहला आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि यहाँ पे आपने इस SiO2 लेयर को क्यों लगाया? ताकि बेटा SiO2 लेयर जैसे ही लगाओगे ना, तो ये क्या करेगा? प्रभावी प्रतिरोध का मान बढ़ा देगा। समझ में आया? आया। और इसमें आसानी से बेटा वोल्टेज लग सकता है, ठीक है? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम, वोल्टेज ज़्यादा लगा सकते हैं। समझ में आया? इसलिए लगाया, ठीक है? प्रभावी प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। और क्या पूछेगा? बेटा इसमें जैसे एफईटी है उसमें फ़र्क क्या है? एफईटी में पूरी चैनल होती थी, इसमें केवल आधी चैनल है, आधी सबस्ट्रेट है। ठीक है? सबस्ट्रेट का मतलब क्रियाशील भाग, एक्स्ट्रा भाग, ठीक है? ये इसके विपरीत होगा। अब और अंतर क्या है? बेटा एफईटी में सारी पॉजिटिव चीज़ें आने दो, इसमें थोड़ा उल्टा साइन हो जाता है। इसमें फिर क्या करेंगे बेटा? इसमें अपन नेगेटिव में अंदर लाएँगे, ठीक है? ये हो गया आपका कंप्लीट। और क्या पूछेगा? और पूछेगा डिप्लीशन को क्या बोला जाता है? तो बेटा इसे डी मॉसफेट यानी कि ऑन मॉसफेट भी कहा जाता है। तो पूछेगा ऑफ मॉसफेट क्यों होगा? तो ऑफ मॉसफेट होगा बेटा एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट को ऑफ मॉसफेट कहते हैं। ठीक है? अब देखो बेटा इसे ऑन और ऑफ दोनों मोड पे कार्य कराया जा सकता है। समझ में आया? इसलिए डिप्लीशन और एनहांसमेंट दोनों पे चल सकता है। अब ऐसा ईज़ी क्वेश्चन तो आप दे दोगे, लेकिन डिप्लीशन वाला केवल डिप्लीशन में चलेगा, केवल ऑन में चलेगा। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पूरा समझा दिया। बोलो मज़ा आया कि नहीं? आ गया। ठीक है? अब ये भी बेटा क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसके भी सिंबल्स देख लेते हैं। ठीक है? तो आओ। अब अगला देखते हैं बेटा एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के प्रतीक, है ना? यानी कि सिंबल्स कौन-कौन से हैं? आओ देखते हैं बेटा। तो ध्यान रखना बेटा कौन-कौन से सिंबल हैं? पहला पढ़ाऊँगा बेटा एन क्या नाम है ऐसा? एनहांसमेंट टाइप का क्या हो जाएगा? एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट, एन चैनल
बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। एनहांसमेंट मॉसफेट, मॉसफेट। और दूसरा क्या बताएंगे आपको, पी चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट। आप अपनी कॉपी में भी साथ साथ बना सकते हो, पी चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट। ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले बीच के अंदर वही डब्बा बनेगा। ओहो, डब्बा नहीं, सिंबल बनाना है ना सिंबल बनाना है तो कुछ नहीं बेटा, पहले वही गोल चक्रिया बनाओ, है ना। यहाँ पर भी गोल चक्र बनाओ, यहाँ पर गेट लगाओ, साथ साथ बनाओ बेटा मेरे, है ना। यहाँ पर भी गेट बनाओ, है ना। अंतर कहाँ आएगा बेटा पता है, ऊपर की तरफ तो यहीं पे वो क्या होगा बेटा, ड्रेन होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, स्रोत होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ क्या होगा, ड्रेन होगा, नीचे क्या होगा, स्रोत होगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, बस इसमें अंतर क्या है, देखना गौर से देखना बेटा। डिप्लीशन में क्या होता है, ये विड्थ टूटती नहीं है, ये विड्थ हमेशा ऑन रहती है, ये विड्थ कभी टूटती नहीं है, ये हमेशा ऑन रहती है। डिप्लीशन में ये क्या होती है, खड़ी पाई होती है। समझ में आया। अब देखना एनहांसमेंट में क्या होगा बेटा, ये डिप्लीशन विड्थ टूट जाती है और सर्किट ऑफ भी हो सकता है, इसलिए बेटा ये इस तरह बनाई जाती है, टूटी हुई। डिप्लीशन नहीं, एनहांसमेंट में ये डिप्लीशन विड्थ टूट के सर्किट ऑफ भी हो सकता है, इसलिए बेटा ऐसा बनाया जाता है। बोलो हाँ। ठीक है, बस बाकी सब ये एन है, वैसे जाना चाहिए, यहाँ पे भी उल्टा होता है। आजा भैया, ये पी है, आना चाहिए, लेकिन इसको भेज दो कि चला जा भैया। ठीक है, तो ये है बेटा इसके सिंबल, खत्म। बोलो कोई दिक्कत आई क्या, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई तकलीफ आई ही नहीं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बहुत सही। अब देखो, अब आपसे बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो परत लगाई है ना आपने, तो अब मैं फाइनली बेटा इस मॉसफेट का एक चित्र बना दूं क्या, इस मॉसफेट का एक चित्र बना दूं। देखो आपको पता चल गया बेटा ये एक मॉसफेट है, गौर से देखो बेटा ये मॉसफेट है ना। हाँ ठीक है, ये मॉसफेट का चित्र है। इस चित्र को मैं अगर थोड़ा सा यूं पलट के बनाऊं तो कोई दिक्कत है क्या, इस चित्र को मैं थोड़ा सा पलट के बनाऊं तो कोई दिक्कत है क्या, गौर से देखो। आप कहोगे नहीं, तो देखो बेटा यहाँ पर मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूँ। ठीक है, इसी चित्र को मैं यूं पलट देता हूँ, देखो ऐसे पलटा है ना, ऐसे गाड़ी चलाई है, तो इसको बेटा ऐसे बना सकते हैं। देखो जैसे इसको यूं पलटा तो सोर्स इधर आ जाएगा, तो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, स्रोत। ठीक है, जैसे ओहो इसको पलटा तो ड्रेन चला जाएगा इधर, तो ये बना दिया मैंने ड्रेन। ये क्या बना दिया मैंने, ड्रेन। अच्छा अब देखना बेटा, ये यहाँ से देखो सोर्स को पूरा कवर करके ड्रेन को कवर कर रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस स्रोत को पूरा कवर करके इस ड्रेन को भी पूरा कवर कर दिया। देखो बेटा सेम ही है, ये एन है, ये एन है। बोलो कोई दिक्कत आई क्या, नहीं। देखो ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाहर क्या लगा हुआ है, गेट। तो इसके बाहर क्या लगा दिया हमने, SiO2 की लेयर, SiO2 की लेयर। और बेटा इस अर्धचालक और SiO2 के बाद में क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने गेट। क्या लगा दिया, गेट। बस यही है इसका चित्र। ये गेट हो गया, ये क्या हो गया, S हो गया, ये क्या हो गया, N हो गया। ठीक है, तो बेटा यही हमारा क्या बन गया, इस मॉसफेट का चित्र। ठीक है, हाँ। अब ये कौन सा मॉसफेट है, तो आप कहोगे N चैनल मॉसफेट है, N चैनल मॉसफेट है। अब बेटा अपन को इसी की कार्यप्रणाली देखनी है और सारी बातें करनी है। क्या इस चित्र को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेटा ऐसा भी बना सकता हूँ क्या, क्या इस चित्र को मैं ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कि इसको तो मैंने बना दिया इस तरह से, और यहाँ पर मैंने बना दिया बेटा N, ये वाला N, और यहाँ पर भी बना दिया मैंने N, ये वाला N। इधर की तरफ मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट को उठा के ऊपर लिख दिया S, और इस पॉइंट को उठा के मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे ड्रेन, है ना। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पूरे से इसको मिला के यहाँ पर मैंने क्या बना दी, SiO2 की लेयर, SiO2 लेयर, और यहाँ पे है गेट। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या, आराम से देखो। क्या इस चित्र को ऐसे बना सकता हूँ, ताकि बेटा क्या है, मुझे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दिखाने में थोड़ी सुविधा होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेटा मैंने इस चित्र को मैं सेम ऐसे भी बना सकता हूँ, तो ये भी मेरा क्या है, N चैनल मॉसफेट ही है, N चैनल ही है। अब बेटा इसी चित्र के साथ मैं आपको पूरी की पूरी कार्यप्रणाली समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये N होना चाहिए और यहाँ पर बेटा SiO2। यहाँ बेटा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये तो समझ में आ गया ना। अब इसी चित्र के साथ मैं क्या बनाऊंगा बेटा, पूरी की पूरी आपको कार्यप्रणाली समझाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, अभी ये देखो कि इस SiO2 का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस SiO2 से क्या होता है बेटा, प्रतिरोध बढ़ता है, तो कितना होता है ये पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, इस SiO2 के कारण, SiO2 की परत के कारण मॉसफेट का इनपुट प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। यहाँ ध्यान रखना बेटा, नोट करके लिखो। इस SiO2, यही चीज आगे चल के बेटा इससे बनाई जा सकती है। ठीक है, इसी SiO2 की परत के कारण, परत के कारण मॉसफेट का, मॉसफेट का इनपुट प्रतिरोध क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। इनपुट प्रतिरोध FET से क्या होता है बेटा, अधिक हो जाता है, FET से अधिक होता है। अब बेटा अगर इसका मान पूछेगा कि ये अधिक तो होता है पर कितना होता है, तो ध्यान रखना बेटा, यह प्रतिरोध का मान लगभग 10 की घात 10 से 10 की घात 15 ओम होता है। तो यह प्रतिरोध लगभग, लगभग कितना होता है बेटा, 10 की घात 10 ओम से, यानी कि 10 की घात 10। इसको कई कई लोग बेटा 10 की घात 10 को 1000 मेगा ओम भी कहते हैं, तो एक ही बात है ना। 10 की घात 10 ओम से 10 की घात ओम से 10 की घात 15 ओम होता है। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये है बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये है बेटा आपका मेन चित्र, जिससे मैं इसकी कार्यप्रणाली को आपको आसानी से समझाऊंगा। ये हो गया सोर्स, ड्रेन और गेट, कोई दिक्कत। एफईटी की तरह बेटा सोर्स से आवेश जाएंगे ड्रेन की तरफ, समझ में आया? आया आया, बहुत बढ़िया। तो बेटा आराम से पढ़ना इस चैप्टर को, तसल्ली से पढ़ना। ये चैप्टर बहुत खूबसूरत है जब तक कि आप इसको ढंग से पढ़ रहे हो, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने आपको हर चीज समझाने की कोशिश की है, और ये बहुत टिपिकल होता है, लेकिन आपको मैंने पूरा चीजें बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़े करें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ ताकि आपके सीरियल वाइज आ जाएगा। कहाँ गया? ये रहा। तो इस डायग्राम को रखते हैं पीछे। आजा 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 भैया, यहाँ पे आपका नंबर आएगा, आ गया, ठीक है। तो बेटा ये है आपका तुल्य, ठीक है। हाँ, तो ये फाइनली आपका बेटा, यहाँ से मैं कार्यप्रणाली को समझाऊंगा। इसको कहते हैं बेटा वास्तविक मॉसफेट निरूपण, मॉसफेट चित्र, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका एक्चुअल में मॉसफेट का फोटो। और अब बेटा इसके आगे हम कार्यप्रणाली पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।